GST Section 51 TDS Tax Deducted Source. Section 51 deals with TDS under GST. Certain notified person must deduct tax at source when they make payment to a supplier. Section 51 TDS के बारे में बताता है. इसमें बताता है कि जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई एजेंसियां हैं को जो आप पेमेंट करते समय TDS काटना कंपलसरी है. यानी कि जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या कोई एजेंसी है या कोई कंपनी है वो TDS काटती है और ये सारी जगह कंपलसरी है. पहले हम जानते हैं कि TDS होता क्या है. TDS का मतलब है, मान लो आपने किसी को पैसे दिए हैं या कोई कंपनी है उसमें वर्कर काम करते हैं और आप उनको सैलरी दे रहे हैं या कोई रेंट दे रहे हैं या इंटरेस्ट या कमीशन के तौर पे आप पेमेंट कर रहे हैं उनको. तो जो पेमेंट करते हो आप उसको, जो पैसे देते हो उसमें से पहले ही आप टैक्स काट देते हो. उस पैसों में से आप पहले ही टैक्स काट लेते हो. तो जो पैसा बचता है वो तो आप सामने वाले को दे देते हो, उस व्यक्ति को दे देते हो, लेकिन जो टैक्स आपने काटा वो गवर्नमेंट को जमा करना पड़ता है. इसी को हम TDS कहते हैं. सपोज महेश एक वर्कर है और आपने उसको 20,000 सैलरी दे दी, लेकिन आपको TDS रेट 10% काटना है. तो जो उसकी सैलरी पे 20,000 में जो आपका 10% TDS कटेगा उसके हिसाब से हुआ 2,000. तो 2,000 आपने पहले ही टैक्स काट दिया और उसको, तो जो 2,000 रुपये हैं वो आपने गवर्नमेंट को जमा कर दिए और जो 18,000 बचे हैं वो आपने वर्कर को दे दिए. इसको ही TDS कहते हैं. यानी कि सैलरी में से पहले ही टैक्स काट लेते हैं, उसको ही TDS के रूप में माना जाता है. अब हम बात करते हैं कि TDS किस किस को TDS काटना होता है. Who must deduct TDS? TDS under GST must be deducted by Department of Establishment of Central State Government, local authorities, government agencies, notified person like public sector undertaking, authority with 51% or more government participation, society of government, universities established by law. सेंट्रल, स्टेट और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को तो काटना ज़रूरी होता है. लोकल अथॉरिटीज़ वालों को, यानी कि जैसे नगर निगम होगी, आपकी पंचायत हो गई, इनको भी TDS काटना होता है. सरकारी एजेंसी हो गई है, गवर्नमेंट एजेंसीज, और 51% आपको गवर्नमेंट को, या कोई ट्रस्ट है, कोई सोसाइटी है, इनको भी TDS काटना होता है. यूनिवर्सिटीज़ में भी TDS काटा जाता है. When is TDS deduct? TDS is deduct when a supplier makes a taxable supply of goods or service. The contract value exceeds 2,50,000 excluding GST. सप्लायर इसमें बोल रहा है कि हम कब TDS काटते हैं. जब सप्लायर टैक्सेबल गुड्स एंड सर्विस देता है और कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू 2,50,000 से ज़्यादा हो, लेकिन GST छोड़कर, तब हम TDS काटते हैं. TDS रेट अंडर GST 1%, 0.5, 1%, यानी कि 0.5% CGST लगता है और 0.5 SGST लगता है, और 1 IGST.
ये सिर्फ इंटर स्टेट सप्लाई है, यानी कि जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में सर्विस करता है या गुड्स को सेल करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में। ऑन विच अमाउंट इज TDS चार्ज? TDS is deduct on payment amount excluding GST. TDS is non-deduct on tax portion. किस पर TDS काटा जाता है? TDS GST को छोड़कर सभी टैक्सेबल वैल्यू पर कटता है। When to deposit TDS? TDS हमें कब जमा करना पड़ता है? Paid to the government within 10 days after the end of the month in which TDS was deduct. कटे हुए TDS को, जो हमने TDS काटा होता है, महीने के ख़त्म होने के 10 दिन के अंदर अंदर आपको ये TDS जमा करना होता है गवर्नमेंट को। Supplier benefit. The deduct amount gets reflected in the supplier electronic cash ledger. Supplier can use it for payment of tax. सप्लायर को क्या क्या फ़ायदे होते हैं TDS काटने से? जो TDS की अमाउंट पे सप्लायर ने कैश लेजर में जो शो करती है, उसका यूज़ सप्लायर अपने टैक्स में पे कर सकता है। यानी कि जो TDS आपने काटा, उस TDS की जो अमाउंट होती है वो सप्लायर के कैश लेजर में दिखाई देती है और इसका यूज़ सप्लायर अपने टैक्स पेमेंट में कर सकता है, टैक्स को जमा करते समय यूज़ कर सकता है।